नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर वर्षों से जारी टकराव के बाद अब बातचीत का दायरा सिर्फ न्यूक्लियर डील तक सीमित नहीं रह सकता। सवाल उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन परमाणु मुद्दे के साथ साथ तेल, गैस, निवेश और हथियार खरीद जैसे आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर भी दबाव बढ़ाएगा? और क्या यह संभावित समझौता मिडिल ईस्ट की राजनीति को नई दिशा देगा? मिडिल ईस्ट में हालात लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तेहरान की ओर से एक सकारात्मक संकेत मिला है। ईरान के विदेश मंत्रालय में आर्थिक कूटनीति के डिप्टी डायरेक्टर हामिद खानबरी ने संकेत दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ साथ ऐसे परमाणु समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है जो दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हो। खानगबरी के मुताबिक बातचीत में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि तेल और गैस क्षेत्रों में साझा हित, खनन क्षेत्र में निवेश, यहां तक कि विमान खरीद जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। यानी संकेत साफ है, यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि आर्थिक हितों का भी खेल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि 2015 का परमाणु समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं कर पाया था। इस बार ईरान चाहता है कि अमेरिका को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिखे ताकि समझौता टिकाऊ हो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जिनेवा में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है। इससे पहले ओमान में भी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ चुके हैं। यानी बैक चैनल और औपचारिक कूटनीति दोनों स्तरों पर बातचीत जारी है। जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश सार्वजनिक बयानबाजी से अलग समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर गंभीर चर्चा को तैयार होता है तो तेहरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है। उनका बयान था, अब गेंद अमेरिका के पाले में है, उन्हें साबित करना होगा कि वे डील को लेकर गंभीर हैं या नहीं। यानी ईरान का रुख साफ है, प्रतिबंधों में राहत के बिना कोई समझौता नहीं। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी ने दुनिया भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। म्यूनिख में आयोजित एक विशाल रैली में लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी। लोग बदलाव और सत्ता परिवर्तन के नारे लगाते नजर आए। यह प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल किए गए शेर सूर्य वाले झंडों के साथ हुआ। पहलवी ने इसे वैश्विक कार्रवाई दिवस का नाम दिया और लोकतांत्रिक देशों से अपील की कि वे ईरान के लोगों के साथ खड़े हो। उनका कहना था, अगर दुनिया चुप रही तो और मौतें होंगी। अब सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाता है तो क्या वह केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगा या फिर तेल निर्यात पर नए नियम, क्षेत्रीय प्रभाव कम करने की मांग, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इजराइल मिडिल ईस्ट सुरक्षा ढांचे जैसे मुद्दों को भी बातचीत में शामिल करेगा? ट्रंप पहले भी मैक्सिमम प्रेशर नीति के समर्थक रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि वे परमाणु समझौते को व्यापक आर्थिक और सामरिक पैकेज से जोड़े। अगर समझौता होता है, तेल बाजार स्थिर हो सकता है, प्रतिबंधों में ढील से ईरान की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, क्षेत्रीय तनाव में कमी आ सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है, सैन्य तनाव बढ़ सकता है, खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल। अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ आर्थिक अवसर और कूटनीतिक समाधान का रास्ता है, दूसरी तरफ अंदरूनी असंतोष, सत्ता परिवर्तन की मांग और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब देखना होगा क्या यह बातचीत स्थायी समझौते में बदलेगी या फिर तनाव का नया अध्याय शुरू होगा। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।